हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के 4 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के 5वें प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का 5वां प्रश्न है, प्रश्न 1 में दिए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय के बारे में बात हो रहा है। तो प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय क्या था? एक्सरसाइज 1.4 के प्रश्न 1 में दिया गया समुच्चय युग्म ये 5 समुच्चय युग्म थे और इन सभी का हम लोगों को सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात करना है। और एक्सरसाइज 1.1 के पहले प्रश्न में यूनियन को हम लोग ज्ञात किए थे, अर्थात सम्मिलन को ज्ञात किए थे, और इसमें कह रहा है कि सर्वनिष्ठ को ज्ञात करना है। तो सर्वनिष्ठ को हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम 2 सेट मान ले रहे हैं। एक सेट है A बराबर 1, 2, 3 और दूसरा सेट है B बराबर 3, 4, 5। और हम लोग से पूछा जाए कि A सर्वनिष्ठ B क्या होगा, तो A सर्वनिष्ठ B होगा। सर्वनिष्ठ में क्या होता है कि प्रत्येक सेट में जो एलिमेंट समान रहेगा उसी को लिख दिया जाएगा। तो यहाँ 1 है तो इसमें 1 है नहीं है, 2 है यहाँ पर तो 2 इसमें है नहीं है, 3 है यहाँ पर 3 इसमें है हाँ है। तो जो मिलेगा वही हम लोगों का सर्वनिष्ठ हो जाएगा। जो प्रत्येक सेट में मिलेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सर्वनिष्ठ। तो यहाँ पर 3 जो है यह सर्वनिष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न है x बराबर 1, 3, 5, y बराबर 1, 2, 3 और हम लोग को निकालना है x सर्वनिष्ठ y, यानी कि x इंटरसेक्शन y। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ का ही अंग्रेजी शब्द है, अर्थात x सर्वनिष्ठ y या x इंटरसेक्शन y। तो हम लोग x और y सेट में जो एलिमेंट मिलेगा उसी को लिख देंगे और वही हमारा सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर x और y में क्या क्या मिल रहा है? एलिमेंट 1 तो एलिमेंट 1 इसमें भी है, एलिमेंट 3 तो इसमें भी एलिमेंट 3 है, एलिमेंट 5 इसमें एलिमेंट 5 नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इसमें 1 और 1 इसमें है, 3 और 3 इसमें है, 1 और 3 मिल रहा है और यही हम लोग का सर्वनिष्ठ हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है A बराबर A, E, I, O, U, B बराबर A, B, C। तो यहाँ पर कौन कौन एलिमेंट मिल रहा है? यहाँ पर A मिल रहा है, यहाँ पर A मिल रहा है, यहाँ पर E, I, O, U इसमें से नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कि दोनों में A है। तो हम लोग लिख देंगे A इंटरसेक्शन B बराबर जो एलिमेंट मिलेगा वही हम लोग का सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर A मिल रहा है तो A सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है a बराबर 133 एक प्रकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो यहाँ पर हम लोग a को रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 का गुणज है तो 3, 6, 9, 12 डॉट 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 डॉट। और b का मान क्या हो जाएगा? b का मान हो जाएगा, कह रहा है कि एक सच डेट एक संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। 6 से कम एक प्रकृत संख्या है, इसका मतलब हुआ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम यानी कि 5 तक हम लोग ले लेंगे। यहाँ लेंगे 1, 2, 3, 4 और 5। और अब हम लोगों को a इंटरसेक्शन b निकालना है। तो हम लोग a इंटरसेक्शन b निकालेंगे, a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट मिल रहा है? तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 9 है, इसमें 6 है, तो इसमें भी 6 है नहीं है। इसका मतलब कि दोनों में 3 मिल रहा है और 3 ही हम लोग का क्या हो जाएगा? सर्वनिष्ठ हो जाएगा। चौथा प्रश्न है a बराबर 133 एक प्रकृत संख्या है और 1 लेस देन इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर हम लोग a को पहले रोस्टर रूप में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? प्रकृत संख्या और प्रकृत संख्या है और 1 लेस देन इक्वल टू 6 है। इसका मतलब हुआ कि 1 से बड़ा, x का मान 1 से बड़ा होना चाहिए तो 2 हो जाएगा और 6 से छोटा या 6 के बराबर होना चाहिए तो 3, 4, 5 और 6 हो जाएगा। और b को हम लोग रोस्टर रूप में लिखेंगे। तो b का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा? x एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन 10। इसका मतलब हुआ कि x का मान 6 से बड़ा है यानी कि 7 है, 8 है और 9 है और 10 से छोटा है तो 9 तक होगा। अब हम लोग a इंटरसेक्शन b निकालेंगे। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा? जो एलिमेंट दोनों में मिलेगा वही हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2, 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 3, 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 4, 4 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 5, 5 मिल रहा है नहीं मिल रहा है, 6, 6 मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों का ये जो 5 है यही हम लोग का इंटरसेक्शन हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है
ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 5 है और हम लोग को इंटरसेक्शन निकालना है, तो यहाँ पर 1 2 3 और बी, इसमें से कौन वैल्यू मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर भी रिक्त ही समुच्चय आएगा, तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी बराबर रिक्त समुच्चय, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा और यही हम लोग का सर्वनिष्ठ हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन समझ में आया होगा।